बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल कर लेंगे बहावलपुर से। बहावलपुर में रेलवे स्टेशन बशीर शाह कॉलोनी थाना CIA पुलिस पार्टी का रात गए घर पर धावा। प्रेग्नेंट खातून पर तशद्दुद किया गया और पंजाब पुलिस के शेर दिल जवानों ने कीमती सामान के साथ डिलीवरी के लिए मुश्किल से जमा किए गए पैसे भी न छोड़े। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से चकवाल की 3 बच्चियां मुजफ्फरगढ़ में अगवा के बाद कत्ल। कोटअद्दू पावर प्लांट में तैनात तिला किंग के नवाही कस्बा मुल्तान कोट के रिहायशी एजाज की 3 बेटियां अगवा के बाद कत्ल कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मकतूला बच्चियों की उम्र 11, 13 और 15 साल बताई जाती है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बच्चियों को नामालूम अफराद ने मुजफ्फरगढ़ में अगवा के बाद कत्ल कर दिया है। मकतूल बच्चियों के खानदानी ज़राए का कहना है कि मकतूल बच्चियों की मैयतें तिला किंग के कस्बा मुल्तान खोर्द लाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। जतोई से खबर शामिल करते हैं। जतोई से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक थर्मल पावर कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ में 3 मासूम बच्चियों का कत्ल। सिक्योरिटी सार्जेंट एजाज की 3 बच्चियां जिनकी उम्र 6 से 11 साल है कल शाम से लापता थीं। घर के सामने प्लॉट में खेलने गई थीं। उनकी लाशें साथ वाले खाली क्वार्टर से मिली हैं। सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पाकपतन की गला मंडी के ताजर से नौसरबाजी करके 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथियाने वाला नौसरबाज पुलिस के शिकंजे में आ गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन की गला मंडी में नौसरबाजी करके आड़तियों से 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथियाने वाले मुल्जमान से आड़तियों को रकम वापस दिलवा दी गई, जिस पर अंजमन आड़तिया ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO तारक वलायत के हक में नारेबाजी की। 3 साल तो जी जड़ा है सी पेमेंट उथे रुकी हुई सी 2 करोड़ 40 लाख रुपया वो कहना दे नहीं रहे सी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और DPO पाकपतन का शुक्रिया अदा करूंगा। 3 साल से फ्रॉड 2 करोड़ 40 लाख का फ्रॉड हो चुका था। हमारी रिकवरी करवा के 2 करोड़ 40 लाख रुपये रिकवरी करवा के हमारे हवाले की। आड़तियों का कहना था कि पुलिस की बरवकत कार्रवाई से आड़तियों के बड़े नुकसान का अजाला हो गया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं डेरा गाजी खान से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ बिजनेसमैन सेठ मोहम्मद शरीफ समरा ने अपने हलके के MNA सरदार अमजद फारूक खान खोसा से मुतालबा किया है कि हलके की आवाम को पीने का साफ पानी, गर्ल्स कॉलेज और नादरा सेंटर जैसी बुनियादी सहूलियात फ्राहम करें, जो कि बतौर अवामी नुमाइंदा आपका बुनियादी फ़र्ज़ और आपके हलके की आवाम का बुनियादी हक है। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं चनियोर से। हमारे ब्यूरो चीफ रजा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। मुहर्रमुल हराम में ज़िला भर में कुल 258 जुलूस निकाले जाएंगे। 685 मजालिस का इनेकाद होगा। 32 जुलूस कैटेगरी A, 66 जुलूस कैटेगरी B के, 160 जुलूस कैटेगरी C के होंगे। 70 मजालिस कैटेगरी A की, 193 मजालिस कैटेगरी B और 442 मजालिस कैटेगरी C के होंगे। मजालिस जुलूसों पर 1500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान और पाक फौज के दस्ते सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कोटअद्दू थाना सदर की हदूद पुल मकसन पर मशहूर डकैत काशी रिंद से पुलिस का मुकाबला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। थाना सदर के SI जफर खान और कांस्टेबल असद जख्मियों में शामिल। जख्मी पुलिस मुलाजमीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। काशी रिंद कोटअद्दू में दौरान डकैती 3 बच्चों के कत्ल में बराह रास्त मुलजिम था। DPO मुजफ्फरगढ़ ने जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत की और उनको शाबाश दी। बिहाड़ी साहू का नवाही इलाका पतन जो देखा का बंद टूट गया। बंद टूटने से मुताबिक रिहायशी बस्तियां और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। DC सैयद आसिफ शाह की हिदायत पर रेस्क्यू की इमदादी टीम्स ऑपरेशन में मसरूफ। दरियाए सतलुज हेड इस्लाम में पानी की सतह बदतदरीज बुलंद होती जा रही है और पानी का बड़ा रेला टकराने की वजह से बिहाड़ी के इलाके पतन जो देखा, जमलेरा और का बंद टूट गया है, जिससे रिहायशी बस्तियां और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेहर आलम शेर लिंग के कज़न भाई मेहर शाहीन की शादी के बंधन में बंध गए। हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा शहर में मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात मेहर आलम शहर लिंग के कज़न भाई मेहर शाहीन लिंग शादी के हसीन बंधन में बंध गए हैं।
مہر شہین لیگ کی دعوت ولیمہ ہڑپا کے مشہور مارکی میں منعقد ہوئی، جس میں نوید اسلم لودھی، ایم پی اے محترمہ عائشہ ارشد لودھی، امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA 142 کے صاحبزادے نادر خان لودھی اور انٹرنیشنل پلیئر چودھری محمد صالح گجر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں بورے والا سے۔ ہماری نمائندہ شبیر فرید کی رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت پانی ضلع بہاڑی کی تحصیل بورے والا سے گزر رہا ہے، جہاں دریا کی قدرتی گزرگاہ میں آباد متعدد بستیاں اور کاشت کی گئی فصلیں زیر آب ہو چکی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ بہاڑی کی طرف سے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ریسکیو 1122 کے جوان لوگوں کو ان کے مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ ضلع میں قائم 13 فلڈ ریلیف کیمپ آپریشن قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں تمام متعلقہ ادارے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاڑی سید آصف حسین شاہ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دریائی علاقوں میں پولیس گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ سیلابی پانی سے ضلع بہاول نگر تحصیل چشتیاں کی زیادہ تر بستیاں جو ضلع بہاڑی تحصیل بورے والا کی جانب آباد ہیں متاثر ہوئی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں سرگودا سے۔ مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق مضر صحت خوراک بنانے والے مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن جاری۔ میاں والی میں 340 لیٹر غیر معیاری کولڈ ڈرنکس، 55 کلو چربی، 20 کلو آئل اور 20 کلو چربی سے تیار گھی تلف کر دیا گیا۔ خفیہ اطلاع پر محکمہ قدیر آباد میں کارروائی ہوئی۔ چربی سے آئل اور گھی بنانے والا یونٹ پکڑا گیا۔ بارہا وارننگ اور نوٹسز کے باوجود چربی سے آئل اور گھی کے پروڈکشن کی جا رہی تھی۔ جعل سازی پر ایک شخص کے خلاف تھانہ سٹی میاں والی میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ بھاب ہنچرا میں غیر معیاری کولڈ ڈرنکس فروخت کرنے پر ایک کریانہ اسٹور کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ بیچے گئے کولڈ ڈرنکس کے ناقص نتائج آنے پر ایکشن لیا گیا ہے۔ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز فیلڈ میں متحرک ہیں۔ شہری خوراک میں ملاوٹ یا جعل سازی کرنے والوں کی نشاندہی کریں۔ تحصیل رپورٹر راجہ ذیشان کے مطابق الحمدللہ تعالی دارالعلوم پیر سید مظفر شاہ بخاری ککوال میں 11 حافظ القرآن کی تقریب دستار بندی۔ علاقے میں اپنی نوعیت کی منفرد دینی تعلیم کے ادارے دارالعلوم پیر سید مظفر شاہ بخاری میں پہلی دفعہ 11 طلبہ علم کو قرآن حفظ کر لیا گیا۔ حافظ قرآن کی دستار بندی کے لیے خصوصی محفل سجائی گئی۔ تقریب کے دوران محفل نعت کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں ملک کے معروف نعت خواں شریک ہوئے۔ ننھے حافظ کرام کی تیاری میں علامہ ظہیر احمد چشتی کا خصوصی کردار شامل ہے۔ حافظ کرام کی دستار بندی پیر سید امجد حسین شاہ بخاری اور پیر سید معین الدین شاہ بخاری نے کی، جبکہ خصوصی خطاب پیر محمد انور قریشی نے کیا۔ محفل میں نقابت کامران یوسف مدنی نے کی۔ محفل کے اختتام پر ننھے حافظ قرآن کے لیے دعا کی۔ تحصیل رپورٹر راجہ ذیشان کے مطابق تحصیل فتح جنگ کھنڈا گاؤں ہائی اسکول کے قریب فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ تحصیل فتح جنگ کے گاؤں کھنڈا میں ہائی اسکول کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی 3 ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل اسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ محمد شمروز ولد گلفراز اور 34 سالہ خان ولد شہزاد گل شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 22 سالہ انعام اللہ ولد غلام محمد، 24 سالہ سجاد ولد اجمل، 18 سالہ جواد ولد حاجی محمد اور 19 سالہ سلمان ولد ارسل خان شامل ہیں۔ میلسی دریائے ستلج میں صارفین کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ ہمارے تحصیل رپورٹر کاشف چوگتا کے مطابق میلسی نواحی علاقے میں چھتانی میں گوٹ بوٹا کا بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی فصلوں میں داخل ہوا، تاحال پانی روکنے کے انتظامات نہ کیے گئے۔ پانی کی سطح کم نہ ہوئی تو پانی آبادیوں میں داخل ہو جائے گا، جو جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی بھی کر رہے ہیں۔ خیبر سے شامل کریں گے چشتیاں سے۔ ارشد صابر کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن تحصیل چشتیاں کے جنرل کونسل کا اجلاس سپیریئر کالج چشتیاں میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کی کارکردگی پر سابقہ صدر ڈاکٹر محمد اسلم صاحب نے بریفنگ دی۔ انہوں نے ایڈوائزری کونسل کے کردار کو سراہا اور اپنی ٹیم کے تمام ارکان محمد مدثر، جنرل سیکرٹری نعمان شاہد صاحب، فائنینس سیکرٹری چودھری غلام مصطفیٰ صاحب،
सीनियर नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब नायब सदर और वकारुज़्ज़मान साहब नायब सदर का बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद बराम उन्होंने फरमाया कि चैम्बर ऑफ एजुकेशन की टीम की कोशिशों से प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से ज़िला बहावलनगर में 54 नकात पर मुश्तमिल गैर ज़रूरी चेक लिस्ट का खात्मा मुमकिन हुआ। आगे बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं रेनाला फोर्ट से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक रेनाला फोर्ट के करीब चूचक रोड पर हाईएस वैगन और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में एक खातून जान बहक हो गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जख्मी खातून समेत 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हाईएस वैगन रेनाला फोर्ट से चूचक जा रही थी कि वैगन का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। चूचक पुलिस मौका पर पहुंच गई। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से तेज रफ्तारी बेटे की जान ले गई। सीनियर रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का बेटा हंजा फजल की सहमत पर गाड़ी खंबे से टकराने के बायस उलट गई, जिसके बायस हंजा फजल शदीद जख्मी हो गया। शदीद जख्मी हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का जवान साला बेटा रोड एक्सीडेंट में जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। तहसील रिपोर्टर राजा जिशान के मुताबिक दारुल उलूम पीर सैयद मुजफ्फर शाह बुखारी कतवाल में 11 हाफिजुल कुरान की ये तो पहले भी की हुई है, दस्तारबंदी की गई कि करनी है दोबारा। अब रुख करेंगे ननकाना साहब का। हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर राजा वकास रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक वारबटन में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद बरजेज ताहिर की गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के इफ्तिताह के लिए आमद। बरजेज ताहिर साहब, आपने जो सड़कें बनाई हैं ये हम पर एहसान, डिग्री कॉलेज दिया ये हमारी नस्लों पर एहसान है। प्रिंसिपल का मुकालमा। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पहुंचने पर चौधरी मोहम्मद बरजेज ताहिर का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूल निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। प्रिंसिपल हजरात और मुकर्ररीन ने चौधरी मोहम्मद बरजेज ताहिर को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया और इस काविश को वारबटन तरीख की सबसे बड़ी काविश करार दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लोधरा से मोहम्मद अफजल खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ का मुमकिन सैलाबी सूरत हाल इंतजाम के हवाले से तहसील करोड़ पक्का का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने कादिरपुर फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया और मोटर बोट के जरिए कादिरपुर से बुलेटा दरियाई पट्टी पर पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और फ्लड इंतजाम देखे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर का कहना था कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़िला लोधरा की इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल मुतहर्रिक और चौकस है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से मौसर अंदाज से निपटने के लिए ज़िला लोधरा में 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। होस्ट्री में सिंध पीपल्स हायरिंग कमेटी के सिंध के सदर मीर मोहम्मद फजल खान लोहर का मिलाका तैयार जाते हुए होस्ट्री मोड़ पर फूलों से शानदार इस्तकबाल। मरियाम रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पीपल्स हायरिंग कमेटी के ज़िला हैदराबाद के सदर रोशन शोरो, नायब सदर कामस्को जोगी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अयाज अहमद शोरो, मीडिया कोऑर्डिनेटर नदीम नोनारी, अनीस कासकेली और दूसरे अहदेदारान मेम्बरान ने बड़ी तादाद में शिरकत करके सिंध पीपल्स हायरिंग कमेटी के सिंध के सदर मोहम्मद फजल खान लोहर का इस्तकबाल किया। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।